नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कोटा में लंपी स्किन बीमारी के उपचार, रोकथाम और निदान हेतु आवश्यक दवाइयां और चिकित्सालय सामग्री उपलब्ध कराने हेतु विधायक कोष से 10 लाख रुपए पशुपालन विभाग को दिए हैं। सांभर कस्बे में एक सप्ताह पूर्व हुई मारपीट में घायल युवक की मौत का मामला गर्मा गया। घटना से नाराज परिजन और ग्रामीण पिछले 5 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा में दशहरा मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने मेले को लेकर नक्शा तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। एबीवीपी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने लंपी वायरस को लेकर अलग ही अंदाज में अपना विरोध प्रकट किया। वे लंपी वायरस से पीड़ित गाय को साथ लेकर उपखंड कार्यालय बसेड़ी पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। बारां जिले के छबड़ा में खाद के लिए लाइन में लगे किसान पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया है। इस मामले में किसानों ने छबड़ा एसडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तो दौसा में रेल पटरी पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पर एक बुजुर्ग अचानक से रेलवे पटरी के बीच में आकर के लेट गए और आत्महत्या करने की धमकी देने लगे। धौलपुर में सड़क पर आपस में भिड़ रहे 2 सांडों की लड़ाई मौके से गुजर रहे एक सरकारी स्कूल के अध्यापक को भारी पड़ गई। जैसे ही अध्यापक अपनी बाइक के साथ सांडों के पास से गुजरे तो सांडों ने इन पर हमला कर दिया। टोंक में साइबर ठगों ने जेल में बंद कैदी के उपचार के नाम पर उसके रिश्तेदारों से 6220 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने साइबर ठगी की ऑनलाइन रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई। नगर निगम ग्रेटर की बिजली समिति की बैठक चेयरमैन सुखप्रीत बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर में बंद पड़ी रोड लाइट्स का रखरखाव नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा कोटपुतली क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान जिला प्रमुख चोपड़ा का स्वागत किया गया। उन्होंने लंपी को लेकर सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की और हस्त निर्मित उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए सहयोग मांगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने क्षेत्र में गोवंश को बीमारी से बचाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि विधायक कोष से स्वीकृत की। स्वीकृत राशि से दवाइयों की पहली खेप पशु चिकित्सालय पहुंची। उदयपुर में राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग में साल 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक भर्ती में पात्र आवेदकों को वरीयता सूची से बाहर करने और अपात्र आवेदकों का चयन करने पर विरोध जताया गया। चाकसू शिवदासपुरा पुलिस ने नकबजनी और चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया। तो कोटा में किशोर सागर तालाब के पास स्थित स्काउट गाइड कार्यालय के मीटिंग हॉल में कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। स्नैक कैचर ने बड़ी मशक्कत के साथ इस कोबरा को रेस्क्यू किया। करौली में मॉकड्रिल के चलते एक रोडवेज बस में विस्फोटक सामग्री के साथ आतंकवादी के सफर करने की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पहले यात्रियों में हड़कंप मच गया, पर मॉकड्रिल का जब उन्हें पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। दौसा जिले के मानपुर में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के संचालक इकट्ठा हुए और सिकराय एसडीएम को ज्ञापन दिया। राजसमंद जिला पुलिस ने थानाधिकारी और पुलिस के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए कुंभलगढ़ क्षेत्र के पहाड़ों में एक विशेष सेशन का आयोजन किया। ट्रेनिंग के बाद एसपी ने जिले भर के अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। नागौर कोर्ट परिसर में आज दिन दहाड़े गैंगवार हुई। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर की जेल में बंद था और 2 दिन पहले ही उसकी जमानत हुई थी। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में डॉक्टर दंपति के घर लूटपाट की वारदात की गई। 4 बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे में लोगों ने चोर को रंगे हाथों दबोच लिया। चोर एक बैंक के बीसी संचालक की दुकान से 3.5 लाख रुपए चुरा करके भाग रहा था। पाले के जैतारण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए की इनामी हिस्ट्री शीटर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में फरार थे।
राजस्थान विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष के बाद अब अध्यक्ष धारा सिंह चौधरी भी लॉ कॉलेज इवनिंग के परिणामों में फेल हो गए। फेल होने की स्थिति में अब उनका अध्यक्ष पद सीज होगा। कोटा में नीति विरुद्ध हुए स्थानांतरण के विरोध में बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का यह कहना है कि यह बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। तो सांबरले कस्बे में एक हफ्ते पहले हुई मारपीट के मामले में घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय की ओर से वॉशिंग लाइन मंजूर करने पर सांसद निहाल चंद और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का रेलवे स्टेशन पर नागरिकों की ओर से स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी के नेता ख्याली सारण के द्वारा भगवान वाल्मीकि पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग वाल्मीकि समाज कर रहा है और पुलिस अधीक्षक को इसे लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। ख्याली को गिरफ्तार करने की मांग की गई। काजवाला में बिश्नोई समाज की ओर से चीतों के लिए हिरणों को भोजन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को लेकर गहरा आक्रोश जताया गया है और अब उपखंड कार्यालय पर इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। कोटा जिले के सुकेत ग्राम पंचायत के फरमान का हिंदू संगठनों की ओर से विरोध किया गया है। इस फरमान को मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाला बताया जा रहा है। शाहपुरा में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैनी समाज के लोगों को गिरफ्तार करने से सैनी समाज में गहरा आक्रोश है। समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने। इस दौरान सीएम के साथ कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बीकानेर में ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के निजीकरण के विरोध में डीआरएम ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पाली में मरीजों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का फायदा नहीं मिलने की शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर बांगड़ अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने 12 के दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। दुष्यंत सिंह ने जिला कलेक्टर से मिलकर एम्बुलेंस को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में लंपी स्किन डिजीज को लेकर के सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिले के हसामदी गांव में एक छात्रा ने अपनी मां को हाथ से गोबर उठाते हुए देखा तो उसने अपनी प्रतिभा से गोबर उठाने की मशीन बना दी। इस प्रतिभाशाली छात्रा मनीषा का राष्ट्रीय इंस्पायर्ड अवार्ड में चयन किया गया है। जयपुर मंडल पर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में स्वच्छ स्टेशन कार्यक्रम के तहत जयपुर स्टेशन पर एक विशेष ध्यान दिया गया। यात्रियों से फीडबैक लिया गया। स्वराज अभियान के तहत स्वराज संदेश संवाद यात्रा अपना 200 किलोमीटर का सफर पूरा कर चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां पर जयपुर पहुंचने पर इस यात्रा का समापन होगा। दौसा जिले के बांदीकुई में किसानों में आक्रोश देखने को मिला। किसानों का कहना था कि मंडी के व्यापारी मनमानी कर रहे हैं और किसानों को अपनी उपज का उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। राजसमंद जिले में पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित गर्भवती बालिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता उपलब्ध करवाकर गर्भपात करवाने में सहयोग किया गया। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न संगठनों के तत्वावधान में सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल की ओर से बूस्टर डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अलवर शहर के वार्ड संख्या 21 में पिछले 24 दिन से पानी नहीं आ रहा। परेशान होकर स्थानीय महिलाएं पार्षद के साथ जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंची और नाराजगी जताई। तो बस्सी में बीती रात को असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। यहां पर सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पौधे और गमलों को तोड़ दिया गया। पालिका प्रशासन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। धौलपुर में कोचिंग सेंटर से एक छात्र को बाइक सवार 3 आरोपी जबरन उठा करके ले गए। छात्र के साथ मारपीट भी की गई। मामले को लेकर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों खाद की खासी किल्लत देखने को मिल रही है। आज जब मार्केटिंग सोसाइटी इटावा में खाद आई तो खाद को पाने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। रेनवाल में आयोजित होने वाले दशहरा मेले को लेकर लोग पशुपेश में हैं। दशहरा मेला स्थल पर पालिका प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पालिका प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही से स्थानीय लोगों में रोष है। उनका कहना है कि अगर शीघ्र प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो आंदोलन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के तहत आज भाजपा नगर मंडल की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर है, एएनआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में शशि थरूर आगे आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एएनआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शशि थरूर का नाम और शशि थरूर ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है, सोनिया गांधी ने कहा थरूर चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के इस वक्त हलचल तेज है। और इसी बीच एएनआई के सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है, शशि थरूर चुनाव लड़ सकते हैं। शशि थरूर का नाम सामने आया है। हालांकि शशि थरूर ने खुद चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई थी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में अब शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एएनआई के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में शशि थरूर, और शशि थरूर ने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सोनिया गांधी ने कहा कि थरूर अगर चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कवायद में अशोक गहलोत का नाम भी लगातार सामने आ रहा था। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि अब शशि थरूर का नाम भी सामने आ रहा है। शशि थरूर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि शशि थरूर ने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि सोनिया गांधी ने उन्हें ये कहा है कि शशि थरूर चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो शशि थरूर चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, कांग्रेस पार्टी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के हलचल तेज। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस के सियासी हलकों से एएनआई के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और यह बड़ी खबर है कि शशि थरूर कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। उदयपुर में एशियाड सर्कस का शुभारंभ किया गया। आईपीएस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने फीता काट करके इस सर्कस का शुभारंभ किया। हजारों की संख्या में लोग इस सर्कस को देखने के लिए पहुंचे। जहां आज के समय में लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में भी सर्कस को जिंदा रखने के लिए कलाकार हर तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। एशियाड सर्कस में लगभग 100 से ज्यादा की संख्या में कलाकार हैं। उदयपुर के टीडी थाना इलाके में मजदूर नेता लालू राम मीणा पर सुबह फायरिंग की गई। फायरिंग की इस घटना में नेता के 2 गोलियां लगी। पीड़ित नेता लालू राम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना से जावर माइंस क्षेत्र में मजदूरों में खासा आक्रोश है। उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है। अलवर जिले का करनी माता मेले को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने कई बदलाव किए हैं। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए प्रवेश के समय में भी बदलाव किया गया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट मामले में फरार चल रहे आरोपी रोहिताश को गिरफ्तार किया। परिवादी सराफा बाजार में आभूषण बनाने में का काम करते हैं। कोटा के सूर्यनगर इलाके में दुकानदार और केईडीएल कार्मिक के सरेआम बेल्ट से मारपीट करने और तोड़फोड़ करने के साथ ही उत्पात मचाने की वारदात लाइव के मामले को लेकर पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अलवर जिले के नीमराना थाना इलाके में दूसरे दिन भी विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए हैं। इस पर किसानों ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े किए हैं। भरतपुर शहर में सफाई कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल जिस कंपनी ने सफाई का ठेका लिया उसने अभी तक 2 महीने से इन सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया, जिससे सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और अब दाने दाने के लिए ये मोहताज हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में देर रात को बिरोल रोड पर पूर्व पार्षद पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल हालत में पूर्व पार्षद को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक के देवली उपखंड के पनवाड़ गांव से देई खाटू श्याम मंदिर जाने वाली दूसरी पदयात्रा रवाना हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना इलाके में पुलिस ने
गायों से भरे हुए 2 कैंटर जब्त किए जिनमें ठूस ठूस कर गायों को भरा गया था। तो शाहपुरा थाना इलाके के घासीपुरा के पास बीती रात को केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया, अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से भरे हुए नाले में गिरा। गनीमत रही कि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान हाईवे पर थिनर केमिकल का रिसाव होने लगा। सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, टैंकर को साइड में करवाया गया। माहीडेम रोड से सटे ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम में अनाज चुराने के मामले को लेकर पुलिस ने रविवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ के पास काजड़ा गांव में लगी इंदिरा गांधी की मूर्ति को तोड़ने के मामले को लेकर पुलिस भी एक्शन में। पुलिस ने मूर्ति तोड़ने का चैलेंज देने वाले गांव के ही युवक को गुजरात से दस्तयाब कर लिया है। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित जमालपुर गांव में एक आवारा सांड का आतंक देखने को मिला। खेत में काम कर रहे कई किसानों को इस आवारा सांड ने हमला करके घायल कर दिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार तस्कर को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। तो प्रतापगढ़ में लंपी वायरस के संक्रमण से बीते 24 घंटों में 25 गायों की मौत होने की खबर है। इससे पशु चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी। झुंझुनू शहर के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।